नमस्कार, मैं प्रतीक पटनायक धनतेरस के ओर से। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि कुरुद में एज ए फाउंडेशन द्वारा लगातार अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रम होते रहते हैं। पिछली बार जो आपने देखा मैथिली ठाकुर जी यहाँ पे थी, और आज कॉमेडी के दो दिग्गज और धुरंधर कलाकार हमारे साथ मौजूद हैं, सुनील सर और विकल्प सर। सबसे पहले तो आप दोनों का मैं धनतेरस में स्वागत करता हूँ। एंड सर, वन बाय वन शॉर्ट में निपटा दें क्वेश्चन। सर पहले तो मैं आप, क्योंकि बहुत समय से आप दिग्गज कलाकार माने जाते हैं कॉमेडी के, और अभी की कॉमेडी और जो पुरानी कॉमेडी, उसमें कितना फर्क आप देखते हैं? जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन जो रियल कॉमेडी करने वाले कलाकार आज भी है और रियल कॉमेडी को अप्रिशिएट करने वाले दर्शक आज भी है। बस ये है कि बीच वाला जो रास्ता है सोशल मीडिया और जो OTT प्लेटफॉर्म की वजह से थोड़ा सा अलग हो गया था, लेकिन अब सबके समझ में आ रहा है। और मैं रोजाना इस बात पे हम लोग डिस्कस करते रहते हैं कि भैया परिवार, दर्शक जो है हमारा परिवार है, स्टेज जो है हमारे लिए मंदिर है, कला माँ सरस्वती की देन है। तो दर्शकों के सामने हम जब भी जाते हैं, दिल, दिमाग, आंखें, आवाज, नेचर, नीयत और कंटेंट हमेशा साफ सुथरा लेके जाते हैं, क्योंकि दर्शक हमारे लिए सब कुछ है। उनको हम जितना धन्यवाद करें, क्योंकि वो भीड़ नहीं लीड है, वो क्राउड नहीं प्राउड है, वही हमारे अन्न देवता है और यही हमारे अन्य देवता है। ये हंसते हैं तो हमारे घर बसते हैं, वरना हम कॉमेडियन बहुत सस्ते हैं। क्या ये हंसती है, पब्लिक हंसती है, जिनकी वजह से हमारी हंसती है। हम खामों समझते कि हम हंसती है, नहीं भाई। मैं समझता हूँ कि ये VIP भी है, ये VVIP भी है, और इनकी वजह से हमारा ये जितना हमें अप्रिशिएट करे, हमें प्यार दे, और उसके लिए हम जितना ईमानदारी से काम कर सके, इन्हें अपना परिवार समझ के और इनका आशीर्वाद लेकर, क्योंकि आज के ज़माने में हंसाना मुश्किल काम है, लेकिन हंसना और भी मुश्किल काम है जो हमारे प्यारे दर्शक कर रहे हैं। तो इस बात को मैं तो समझता हूँ कि ऐसे ही रहना चाहिए। ये हम सबने सीनियर से सीखा, नए कलाकारों से भी। आज विकल्प से मेरी बात हो रही थी, तो विकल्प भी स्ट्रांगली इस बात पे कहते हैं कि भैया यही होना चाहिए। बिल्कुल। विकल्प सर, आपकी तरफ चलेंगे क्योंकि सेम क्वेश्चन है। थोड़ा सा एक चीज़ होती है कॉमेडी लोगों की लाइफ में क्या इम्पैक्ट डालती है आपके हिसाब से? कॉमेडी तो बहुत ज़रूरी है। बचपन से ही मैं जैसे क्रिकेट खेलता था, तो और जो स्कूल के दोस्त थे, तो उनके साथ में जब तक आज भी कॉमेडी अगर नहीं होती तो फिर क्या दोस्ती, क्या लाइफ, क्या। कॉमेडी तो बहुत ज़रूरी है। और कॉमेडी सिर्फ ये नहीं है कि कोई सीरियल लगा के आप देखो और हंसो। कॉमेडी हंसी मजाक कह लो, कॉमेडी कह लो, मज़ा मस्ती, वो हर एक इंसान के जीवन का एक बहुत अभिन्न अंग होना ज़रूरी है, तभी आप स्ट्रेस फ्री रहते हो। बहुत ज़रूरी है। और सर कॉमेडी की बात आती है, जैसे एक एक्टर है, एक्टर के लिए एक्टिंग के गुण सीखे जाता है, या फिर कोई आर्टिस्ट है, कलाकार है, पेंटर है, पेंटिंग के गुण सीखता है। कॉमेडी कैसे आती है, किसी के अंदर से कॉमेडी कैसे मिलती है? बेसिकली तो जैसे हर इंसान, जैसे आप लोग पत्रकार हैं, एक धीरे धीरे आपको भी इंटरेस्ट आया होगा किसी पत्रकार को देख के, कोई चीज़ को देख के। वैसे कॉमेडी में जैसे हमने शुरू में मेरे बचपन की बात अगर मैं बताऊँ, मुझे फिल्में देखने का शौक था, फिल्में गाने गाने का शौक था, फिल्मी कलाकार की नकल करने का शौक था। फिर जॉनी लीवर साहब की कैसेट आई, आशिक के हंगामे, फिर वो मुझे अपना लगने लगे। फिर शिवपाल चौहान नागपुर का कैसेट आया, फिर मैं उनका फ़ैन हो गया। फिर के नायकर साहब का फ़ैन हो गया। फिर वो मोइन अख्तर, उमर शरीफ साहब पता चले। अब इन दिनों में कपिल शर्मा को बहुत बड़ा ग्रेट और अपना गुरु की तरह मानता हूँ। अब ये सब जो नहीं, हम सब, मैं अपने आप को लकी मानता हूँ कि मैं वो पेड़ हूँ जिसमें ये सारे लेजेंड कलाकार हमारी जड़ें हैं, जिनके कंधे पर हम खड़े हैं। ये जड़ें हैं हमारी, और ये सब लोग हमारे पत्ते हैं। तो इंग्लिश का नींव ये है और हिंदी का नींव जो जड़े वो है। तो नींव और नींव के ऊपर हम लोग खड़े हैं। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे खड़े रहे। सलीम साहब, जो सलीम अंकल है हमारे, सलमान खान साहब के पापा, अब उनके स्टाइल में अगर मैं इस पर का जवाब दूँ, देखिए आजकल जो है कॉमेडी गुड जॉब, लेकिन क्या है कि जितने भी मैं समझता हूँ कि जो कॉमेडी में जो गंदगी और जो डबल मीनिंग करे हैं, तो उनको सॉरी बोलना चाहिए। सॉरी उनको बोलना चाहिए, सॉरी बोलना चाहिए, सॉरी बोल के काम होना चाहिए। जहाँ तक मेरी मुझे लगता है, तो दीपावली की बहुत सारी खुद में आके मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं अपने पुरानी कोई जगह पे आ गया हूँ। तो ये पत्रकार लोग हैं, ये बहुत अच्छे लोग हैं, ये नई नई बातें उन लोगों को पहुँचाते रहते हैं। तो ये तो बाकी तो हम समझ गए होंगे, तो मैं जो कहना चाहता हूँ। तो बाकी हमारे शहजादा सलीम का शहजादा तो सलमान है, लेकिन ये कॉमेडी का शहजादा सलीम है। तो हम लोग इस तरह से, मैं पूरी बात इसलिए नहीं बताऊंगा कि मैं सलीम हूँ, जावेद ने कि खुल के सब चीज बोले। हमारे जावेद साहब भी कुछ एक दो लाइन जावेद, हमारी जो जोड़ी ही टूटी इस चक्कर में, हम दोनों बातें नहीं।
हाँ। 30 साल तो वो बोलता रहा, मैं सुनता रहा। जैसे ही मेरी बोलने की बारी आई उसने जोड़ी तोड़ दी। क्या है कि हमारा असर बच्चों को पड़ा। जावेद इतना बोलता है, इतना बोलता है, इतना बोलता है, इतना बोलता है, इतना कंसिस्टेंट होकर इतना बोलता है कि बेटे का पैदाशी गला बैठा हुआ है। और मैं नाक से इतना बोलता हूँ, नाक से कि मेरे बेटे का नाक खराब है। तो ये अपने किए की सजा बच्चों को मिलती है। मैं देखिए जहाँ तक मेरी मालूमात है, सही चीज हो तो जावेद मियाँ साथ देगा और गलत चीज हो तो जावेद मियाँ डांट देगा। ये अपना तरीका है। जब घर में ना हो शबाना, बाकी का इंटरव्यू ले तब आना। क्या बात है। तो देखिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से देखिए सबने क्रोनोलॉजी देखिए। क्या बात है। क्रोनोलॉजी नहीं, क्रोनोलॉजी। देखिए कि आप सबने भी कोरोना के बारे में सबने देखिए रिश्ते, आप सब पूरे हिंदुस्तानी लोग जो है मेरे घर जैसे, मैं गृह मंत्री हूँ। आप सब लोगों के लिए यही कहना चाहूंगा कुरुड वालों कि भाई अजय चंद्राकर जी एक बहुत शानदार व्यक्ति है, कार्य में सहनसा है, वासा है। मैं तो कहता हूँ आगे चल के उनका चांसेस है कि वो अमित शाह भी बने। तो इस तरह से अपने कार्य को आगे बढ़ाइए। आपका जय हो, मेरा हो चुका है जैसा। आप सब जो घर के जैसे हैं, रिश्ते में हम आपके गृह मंत्री लगते हैं। नाम है अमित शाह, मान्यवर मान्यवधु। आप अपना ध्यान रखिए, कानून को मत तोड़िए, नहीं तो फिर कानून आपको तोड़ेगा। धन्यवाद। ये बहुत ही क्योंकि हम लोग खुद भी आपको देखकर पढ़े हुए हैं आप लोग, और जैसे कि आप बता रहे थे आप लोग नए स्टार से, आपसे ना कोई वाकिफ है सर। ये क्वेश्चन मेरा आपसे, जो कॉमेडी जो निकल के आ रही है आजकल देखा जाता है, कॉमेडी कहकर के वर्ड्स यूज किया जाता है, फिर अब्यूजिव लैंग्वेज जो यूज होती है नई जनरेशन तक, ठीक है, बच्चे जब उसको देखते हैं क्या इंटरेस्टफुल होता है, क्या इसको कॉमेडी बोलना सही है? अभी सुनील साहब ने जावेद साहब का जिक्र किया, तो उन्होंने अभी एक रिसेंट इंटरव्यू में एक बहुत अच्छी बात कही। किसी ने पूछा सर उनको कि गालियां बोलना या अभद्र भाषा का व्यवहार करना जरूरी है, तो उन्होंने कहा कि जब उन्होंने एक एग्जांपल दिया कि खाना जब कुछ जगह ऐसी है जहाँ पर खाने में स्वाद इतना नहीं होता तो मिर्च का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं ताकि स्वाद आए। तो अगर आपके पास तो गालियां एक तरह की मिर्च है। मतलब अगर आपके पास अच्छी कॉमेडी नहीं है तो फिर आप अभद्र भाषा का यूज करते हैं। तो ऐसी भाषा का इस्तेमाल करके तो फिर कोई भी गाली गलौज करके तो कोई भी एंटरटेन कर सकता है, परंतु बिना उसके, जैसे भी सुनील पाल जी पिछले 25-30 सालों से लाइव स्टेज शोज करते हैं, और लाइव शोज करना सबसे मुश्किल काम होता है, और उसमें बिना किसी अभद्र भाषा का इस्तेमाल किए पारिवारिक जनता को 5 साल के बच्चे से लेकर 70-80 साल तक की जो ऑडियंस होती है उसको एंटरटेन करना बहुत मुश्किल टास्क होता है। वही सबसे इम्पोर्टेंट है। और जब इस तरह की भाषा बच्चे देखते हैं, मैं अभी देख रहा था एक, मतलब मैं किसी भी कलाकार होता है, परंतु क्या है कि जैसे अभी कुछ ऐसे गाने हैं जिसमें गानों में ही वैसी लैंग्वेज है। तो मैंने देखा कि हमारे सोसाइटी में कोई प्रोग्राम हो रहा था, तो बच्चों को लगता है कि यार ये तो नॉर्मल है, वो भी गाने लगते हैं ऐसे गाने ऐसी भाषा में, तो उनके लिए चीजें नॉर्मलाइज हो गई। क्यों? क्योंकि वो चीज चल रही दिख रही है। वही कॉमेडी अगर वो चलेगी तो आगे आने वाले जो कॉमेडियंस हैं, जो कलाकार हैं, वो भी इसी तरह का इस्तेमाल करेंगे लैंग्वेज। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि इस तरह की लैंग्वेज को अप्रिशिएट ना किया जाए। और जो इन तरह के जो लेजेंड्स हैं, सुनील पाल जी जैसे, जो इतने सालों से अपनी गरिमा में रहकर, मंच की गरिमा में, कलाकार की गरिमा में रहकर काम करते हैं, उनसे हम लोगों को सीखना चाहिए। सर लास्ट क्वेश्चन रहेगा आपसे, आप दोनों से अपना ओपिनियन दे सकते हैं। इस चीज़ को प्योरीफाई अगर करना है, जिस चीज़ की बात होती है अब्यूजिव लैंग्वेज वगैरह, इसको प्योरीफाई करना है तो क्या एक स्टेप हो सकता है जो नए कॉमेडियंस या देखिए, पत्रकारों को भी बहुत समझना चाहिए, क्योंकि आजकल पत्रकार लोग सो कॉल्ड पॉडकास्ट लोग करके बैठे हुए हैं। लल्लन टॉप करके एक चैनल आता है, उसमें क्या है, वो इंट्रोड्यूस ही गाली वालों को करता है और वो उनको बेस्ट कॉमेडियन बनाता है, सौरभ द्विवेदी। उससे मेरी बहस हो चुकी है। तो जब आप अपने काम में पारदर्शी नहीं रहेंगे, बेईमानी करेंगे, आपको पता है कि गाली घूस देना, उसको फिर उसके बावजूद भी उसके छाती पे बैठ के आप बोलोगे कि ही इज अ नंबर 1 कॉमेडियन ऑफ इंडिया। फिर AIB में जो फिल्म वालों ने जिसको प्रमोट किया था, करण जौहर, दीपिका पादुकोण वहाँ सामने बैठी थी, आलिया भट्ट सामने बैठी थी। वो हमें अगर प्रमोट करे, अच्छे लोगों को प्रमोट करे तो अच्छे कॉमेडी लोगों तक पहुँचे, लेकिन गाली गलौज को प्रमोट करते करके उनको कोई गाली गलौज दे तो कैसे होगा। तो मैं समझता हूँ कि बड़े लोगों को भी सामने आना चाहिए। पत्रकार, आप लोग अच्छा सवाल कर रहे हो, अच्छा काम कर रहे हो, वेरी गुड। ऐसे ही पत्रकारों का काम है देश में
आतंकवाद, ये जो बुराई है खत्म करना, और ये भी एक तरह का आतंकवाद ही है मेरे ख्याल से। जो समझ में नहीं आता वो समाज में नहीं आता। आपको सेंसर की जरूरत नहीं, आपको एक सेल्फ सेंसर होना चाहिए। आपका एक व्यक्तित्व है, आपकी जिम्मेदारी है। तो इसको एंड में यही कहूँगा, हमारा नाम है रतन नोरा, गाली देने वाला है धतूरा, और उसका जीवन है अधूरा, और अगर साफ सुथरी कॉमेडी करोगे तो जीवन होगा पूरा, और पब्लिक का ऐसा आशीर्वाद मिलेगा कि फील करोगे अपने अंदर काशी और मथुरा। क्या बात है, वाह, थैंक यू वेरी मच।